वेलकम माय डियर रॉकर्स। आज हम देखने वाले हैं प्लान जेड। मूवी की शुरुआत में हम क्रैक को देखते हैं जो कि इस मूवी का मेन कैरेक्टर है और वो एक कमरे में है जहां उसी वक्त क्रैक पे ज़ॉम्बी का अटैक हो जाता है, जिस दौरान उस कमरे में एक लड़की भी होती है। दोनों उस वक्त अंदर से काफी घबराए हुए होते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि वो कुछ समय में मरने वाले हैं। ये सीन हमें प्रेजेंट में दिखाया जा रहा है। इस कहानी के पीछे का राज इसके पास्ट में छुपा हुआ है। सीन यहाँ से होता है चेंज, हमें पास्ट की कहानी दिखाई जाती है। फिर हम क्रैक को देखते हैं जो कि एक प्रोफेशनल फोटोग्राफर है और इस वजह से वो अलग अलग जगह जाकर फोटो कैप्चर करता रहता है। ऐसा करना उसको काफी पसंद भी है, लेकिन क्रैक बहुत ही ऑर्डिनरी पर्सन है। वो अपने प्लान के ऊपर काम कर रहा होता है और उसके प्लान का नाम है प्लान जेड। उसे ऐसा लगता है कि दुनिया में बहुत ही जल्दी बहुत बड़ी कयामत आने वाली है और एक फोटोग्राफर होने के कारण वो हमेशा बेस्ट मोमेंट का इंतजार करता है ताकि उसे बेस्ट फोटो मिल जाए। इसलिए वो कहता है कि हमारी जिंदगी भी ऐसी है, कब मौत आ जाए किसी को कुछ नहीं पता, इसलिए हमें हमेशा तैयार रहना चाहिए। तभी उस शहर में एक न्यूज आती है कि अटिला बग नाम का वायरस काफी स्प्रेड हो रहा है, इसलिए ज्यादातर सभी अपने घरों में रहिए और बाहर कम ही ट्रेवल करें। ये सुनकर क्रैक समझ जाता है कि कुछ तो बड़ी गड़बड़ होने वाली है और उसका प्लान जिसकी वो तैयारी कर रहा होता है वो सच में होने वाला है, यानी कि बड़ी कयामत। लेकिन फिर क्रैक इस न्यूज को कंफर्म करने के लिए अपने फ्रेंड को कॉल करता है जिसका पॉलिटिशियन और मेडिकल ऑफिसर से काफी अच्छी पहचान होती है। फिर उसका फ्रेंड उसे कॉल पे कहता है कि तुमने मुझे अभी कॉल क्यों किया है, जल्दी बताओ, मैं एक जरूरी मीटिंग में जा रहा हूँ। उसका फ्रेंड बताता है कि ऐसा कोई भी वायरस नहीं है और तुम चिंता मत करो। फिर वो कॉल कट करके चला जाता है, लेकिन क्रैक को पता नहीं क्यों लग रहा होता है कि कुछ बड़ी गड़बड़ जरूर होने वाली है, इसलिए वो अपने घर जाने की सोचता है और कहता है कि जब भी प्लान बनाया जाता है तो उसके हिसाब से ही चलना चाहिए। फिर क्रैक प्लेन से अपने शहर पहुंचता है। वो सभी चीजें पहले से कैलकुलेट करके रखता है, जैसे घर से दुकान जाने में कितना समय लगना चाहिए और भी काफी चीजें। फिर वो घर पहुंचता है, तभी उसके फ्रेंड का उससे कॉल आता है। उसका फ्रेंड कहता है कि तुम सही थे यार, यहाँ शहर में काफी लोग इन्फेक्टेड हो रहे हैं और ये वायरस लोगों को मारता नहीं है बल्कि उनको मेंटल कर देता है, जिस वजह से वो एक दूसरे को काटने लगते हैं और इसका कोई इलाज भी नहीं है। सिंपल शब्दों में कहे तो ये वायरस लोगों को ज़ॉम्बी बना देता है। अब ये सुनकर क्रैक घबरा जाता है और अपनी सारी तैयारियां करने लगता है, जैसे कि वो अपने सारे हथियार रख लेता है और शॉप से जाकर जल्दी से खाने के सामान को खरीद लेता है। फिर वो भागते हुए घर जाता है तो उसके घर में किसी के होने की आवाज आती है, लेकिन जब वो देखता है तो वहाँ पर कोई भी नहीं होता। इतने में उसके दरवाजे पर कुछ लोग पीटने लगते हैं। वो लोग ज़ॉम्बी में बदल गए होते हैं। क्रैक ये सब कुछ देखकर काफी डर जाता है। अब वो देखता है कि उसके पड़ोसी भी ज़ॉम्बी से बच नहीं पाए हैं और अब वो बहुत ज्यादा डर जाता है कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि ऐसा सब कुछ सच में बदल जाएगा। और अब ऐसे करते करते उसे घर में 7 दिन गुजर जाते हैं। तभी उसे उसके फ्रेंड का कॉल आता है। उसका फ्रेंड उससे मदद मांगता है क्योंकि वो ज़ॉम्बी से चुपके हुए वहाँ के लोकल रेस्टोरेंट के टॉयलेट में छुपा हुआ है। अब क्रैक सोचता है कि वैसे भी घर में रहते हुए मैं बोर ही हो रहा हूँ, इसलिए क्यों ना अपने दोस्त को बचाने जाऊँ। फिर वो घर से बाहर निकलता है, तभी उस पे एक ज़ॉम्बी सीधे हमला कर देता है, जिससे डर के मारे क्रैक वापस घर के अंदर आ जाता है। उसके बाद वो अपने आप से कहता है तुम कर सकते हो क्रैक, और फिर हाथ में एक रॉड लेकर क्रैक अपने दोस्त को बचाने निकल जाता है। उसके बाद वो हिम्मत करके उस ज़ॉम्बी को भी मार डालता है। फिर छुपते छुपाते क्रैक उस रेस्टोरेंट में पहुंच जाता है जहां उसका फ्रेंड भी है। काफी कोशिश करने के बाद क्रैक फाइनली उसे टॉयलेट से निकालता है, लेकिन तब तक वहां ज़ॉम्बीज आ जाते हैं। अब क्रैक और उसका दोस्त बिल उन सभी ज़ॉम्बीज को मारते हुए वहां से भागने लगते हैं, लेकिन उनके पीछे कई सारे ज़ॉम्बीज पड़ जाते हैं। किसी तरह वो लोग भागते भागते अपने घर आ जाते हैं और बिल क्रैक से उसकी जान बचाने के लिए थैंक यू भी कहता है। तभी बिल क्रैक से पूछता है कि तुम्हारी फैमिली कहाँ पर है। वो कहता है कि मेरी फैमिली में कोई नहीं है, बस डैड थे जो कुछ साल पहले गुजर गए। बिल उससे पूछता है कि हम इधर सेफ तो रहेंगे ना। क्रैक कहता है कि फिलहाल तो हम सेफ हैं, लेकिन कोई गारंटी नहीं है कि आने वाले दिनों में क्या होगा। और अब दोनों सो जाते हैं। अगले दिन जब बिल उठता है तो क्रैक उसके लिए कॉफी बना के लेके आता है। फिर बिल क्रैक से पूछता है कि आगे क्या करना है। तभी क्रैक उसे बताता है कि मेरे पास एक प्लान है, हम ऐसे रुक नहीं सकते क्योंकि ज़ॉम्बी यहाँ पर कभी भी आ सकते हैं, इसलिए हमें किसी दूसरी जगह चले जाना चाहिए और वहीं सर्वाइव करना होगा। जिसके बाद बिल उसे बताता है कि जब मैं रेस्टोरेंट में था तभी वहाँ पर कुछ ज़ॉम्बीज आए और उन्होंने मुझ पर अटैक कर दिया, लेकिन मैं कैसे भी करके टॉयलेट में छुप गया। मैं तो बच गया, लेकिन बाकी के लोग उन ज़ॉम्बीज का शिकार हो गए। बिल जब ये बता रहा होता है तो अंदर से काफी दुखी होता है क्योंकि उसकी और फ्रेंड्स भी उन ज़ॉम्बीज का शिकार बन गए थे। तभी उन दोनों को बाहर से किसी के चिल्लाने की आवाज आती है। वो देखते हैं कि एक लड़की जो कार में है उस कार की तरफ तेजी से ज़ॉम्बीज आ रहे हैं। अब बिल क्रैक से कहता है कि हमें उस लड़की की मदद कैसे भी करनी चाहिए। क्रैक कहता है तुम उसकी मदद क्यों कर रहे हो बताओ। बिल कहता है कि यार वो मुसीबत में है। और फिर कुछ समय सोचने के बाद क्रैक मान जाता है कि चलो उसकी मदद कर ही लेते हैं। अब क्रैक को एक आइडिया आता है और वो बर्तन के साउंड से ज़ॉम्बीज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करता है। उसके बाद धीरे धीरे वो उस लड़की को भाग के जल्दी से बचाने आ जाते हैं। तभी वो लड़की भागते हुए आने लगती है, पर तभी सीढ़ी से उसका पैर फिसल जाता है और ज़ॉम्बीज उसे अपना शिकार बना लेते हैं। जिसके बाद बिल काफी दुखी हो जाता है क्योंकि वो उस लड़की की मदद नहीं कर पाए। क्रैक भी कहता है कि यार हमने कोशिश
कोशिश तो की थी, लेकिन दुखी मत हो जाओ, अब क्या करें, नहीं बचा पाए। अब वो दोनों डिसाइड करते हैं कि वो ऐसी जगह पर जाएंगे जहाँ उन्हें खाना और रहने के लिए सेफ जगह मिल पाए। लेकिन उसके प्लान से बिल सहमत नहीं होता और फिर हम देखते हैं कि बिल बेडरूम में बैठा होता है और उसे उन ज़ॉम्बीज़ के अटैक की याद आती है जब वो रेस्टोरेंट में था, जिस वजह से वो बहुत ज्यादा डर भी जाता है और रोता भी है। ऐसा करते करते अब उन दोनों को वहाँ रहते हुए 28 दिन गुजर चुके हैं और धीरे धीरे करके उनका खाना भी खत्म हो रहा है। बिल क्रैग से कहता है कि आगे क्या करना है, जल्दी बताओ। क्रैग कहता है कि हमें ये जगह छोड़कर जानी होगी और फिर वो बिल को पड़ोसी के घर से उनकी कार की कीज लाने को कहता है। जिसके बाद बिल छुपते हुए उनके घर में घुसता है और देखता है वहाँ कोई ज़ॉम्बीज़ तो नहीं है ना, पर वहाँ कोई ज़ॉम्बी नहीं रहते, लेकिन बिल को कीज भी नहीं मिलती। फिर क्रैग उनके घर जाते हैं तो थोड़ा ढूंढने पर उसे कार की कीज मिल जाती है, लेकिन वहाँ एक ज़ॉम्बी भी रहता है, इसलिए बिल कैसे भी करके उसको मार के कीज लेके आ जाता है। फिर दोनों जल्दी से कार में अपना सामान रखते हैं और ज़ॉम्बीज़ आने से पहले वहाँ से निकल भी जाते हैं। अब वो दोनों तेजी से कार चलाने लगते हैं और आगे बढ़ते हैं। वो हर जगह जाके देखते हैं कि कौन सी जगह उनके लिए सेफ है। साथ ही साथ उन्हें पेट्रोल की भी जरूरत होती है क्योंकि कार का पेट्रोल खत्म होने वाला है। फिर कुछ समय सफर के बाद बिल और क्रैग एक पेट्रोल पंप पर दिखते हैं। वो दोनों देखते हैं कि आसपास सब कुछ ठीक तो है, कोई ज़ॉम्बी तो नहीं है ना। तभी क्रैग बिल से कहता है कि तुम पेट्रोल भरो, मैं जरा नजर रखता हूँ। फिर क्रैग वहीं की एक शॉप में जाके देखता है जहाँ एक ज़ॉम्बी नीचे बैठा होता है, लेकिन क्रैग चुपके से वहाँ से शांति से निकल जाता है। अब वो लोग पेट्रोल भर रहे होते हैं कि इतने में एक गाड़ी की आवाज उन्हें आती है, जो सुनकर वो दोनों सतर्क हो जाते हैं। तभी वो गाड़ी उनके पास आती है। उस गाड़ी से एक आदमी उतरता है जिसका नाम है रोनट्टा और उसके हाथ में एक तलवार भी है, पर क्रैग को वो आदमी सही नहीं लग रहा होता है, इसलिए वो लोग भी अपने हाथ में हथियार रखते हैं। फिर वो आदमी पेट्रोल भरने जाता है, लेकिन उस मशीन में पेट्रोल खत्म हो गया है। वो क्रैग को और बिल से कहता है तुम्हारा पेट्रोल मुझे चाहिए, लेकिन ये दोनों उसे पेट्रोल देने से मना कर देते हैं और कहते हैं कि हम तुम्हें थोड़ा सा दे सकते हैं बस। तभी वो आदमी को शॉप के अंदर का ज़ॉम्बी दिखता है, इसलिए वो उसे मारने के लिए निकल जाता है। क्रैग बिल से कहता है कि देखो कभी कभी स्ट्रेंजर्स पे भरोसा नहीं करना चाहिए, समझे। और अब सीन यहाँ से चेंज होता है और हमें 3 घंटे के बाद का समय दिखाया जाता है, जहाँ क्रैग रोहन के साथ उसके घर पर आया है और वहाँ क्रैग पे काफी ज़ॉम्बीज़ का हमला भी होने लग जाता है। लेकिन क्रैग कैसे भी करके उन्हें रोकता है, पर क्रैग अब ज्यादा समय तक ज़ॉम्बीज़ को नहीं रोक सकता और बिल भी टॉयलेट में छुपा होता है। इसलिए क्रैग उस लड़की को कहता है कि तुम जल्दी से वार्डरोब में जाकर छुप जाओ, क्योंकि अगर कुछ होगा तो मुझे होगा, तुम्हें कुछ नहीं होगा, समझी। जिसके बाद वो वार्डरोब में जाके छुप भी जाती है। इतने में ज़ॉम्बीज़ क्रैग पर अटैक कर देते हैं और वो जमीन पे गिर जाता है। फिर क्रैग खुद को बचाने के लिए उन ज़ॉम्बीज़ को मार डालता है, जिसके बाद वो सभी को बाहर आ जाने को कहता है। वहाँ रूम की हालत भी काफी खराब हो जाती है, इसलिए रोनन क्रैग से कहता है कि तुम मेरी सिस्टर और उसकी फ्रेंड से यहाँ से लेके चले जाओ। वो सभी फिर कार की तरफ तेजी से भागते हैं, लेकिन रोनन कार में नहीं चढ़ता। रोनन की सिस्टर उसे अंदर आने के लिए कहती है, लेकिन वो आता ही नहीं। अब रोनन क्रैग से कहता है कि तुम जल्दी से यहाँ से चले जाओ, जिसके बाद क्रैग वहाँ से कार लेके जाने लग जाता है। तभी रोनन की सिस्टर रोते हुए क्रैग को कार रोकने को कहती है, पर वो नहीं रोकता। जिसके बाद वो लोग वहाँ से काफी दूर आ जाते हैं। क्रैग एक जगह पे गाड़ी रोकता है। तभी केट कहती है कि तुमने यहाँ गाड़ी क्यों रोकी, जिस पर क्रैग उसे कहता है कि मुझे कुछ समय खुले माहौल में रहना है। इतना कहने के बाद क्रैग कार से उतर जाता है। फिर केट उसे कहती है कि क्या ये जगह सेफ है, तुम पूरा श्योर हो ना। क्रैग उसे चिल्लाते हुए कहता है कि तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा ये जगह सेफ है। उसकी बात उसे केट गुस्से में आगे जाके बैठ जाती है। तभी क्रैग को अपनी गलती का एहसास होता है। वो उसके पास चला जाता है। केट क्रैग को बताती है कि रोनन बहुत ही बहादुर था, उसकी वजह से ही मैं आज जिंदा हूँ। और तुम्हें क्या लगता है, क्या इस वायरस का कोई क्योर होगा? क्रैग कहता है कि इसका कोई क्योर नहीं है और जो डॉक्टर्स थे वो सभी ज़ॉम्बीज़ में बदल गए हैं, इसलिए इसका एक ही इलाज है, हम सभी ज़ॉम्बीज़ को मार दें। फिर केट क्रैग से कहती है कि तुम्हारी टीम कहाँ पर है। क्रैग कहता है कि बाकी सर्वाइवर्स को ढूंढ रहे हैं, तुम टेंशन मत लो, बहुत ही जल्दी सब कुछ ठीक हो जाएगा। उसके बाद वो लोग सोचते हैं कि हमें किसी सेफ जगह पे जाना चाहिए जहाँ हमें कोई खतरा ना हो, और फिर सभी कार में वहाँ से चले जाते हैं। तभी जाते समय बिल को याद आता है कि कैसे वो रेस्टोरेंट में ज़ॉम्बी से डर के छुपा हुआ था, और तभी उसकी मॉम डैड का कॉल आता है। बिल अपनी मॉम डैड से पूछता है कि आप लोग सेफ हो ना, जिस पर वो बताते हैं कि हमें यहाँ भी ज़ॉम्बीज़ ने अटैक कर दिया है और हमारे नेबर्स को भी मार दिया है, बेटा हम पर भी किसी भी समय अटैक हो सकता है। उसके बाद बिल को उसकी मॉम डैड के चिल्लाने की आवाज आती है, इसका मतलब उन पर ज़ॉम्बीज़ ने अटैक कर दिया है, जिस वजह से बिल काफी दुखी हो जाता है। और फिर हम सरन को देखते हैं, उसे भी वो समय याद आता है जब वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ थी। केट भी उस समय का सोच रही होती है जब वो रोनन के साथ थी, उसे वो सारे पल याद आते हैं। और अब हम देखते हैं कि वो लोग कार से काफी दूर आ जाते हैं, उनको बहुत भूख भी लगने लग जाती है। फिर क्रैग एक शॉप के सामने कार रोकता है। क्रैग और बिल धीरे से अपना हथियार लेके शॉप में जाते हैं। वहाँ उन्हें एक अंकल देखते हैं जिनकी वो शॉप होती है। वो अंकल इन दोनों से कहते हैं कि ये क्या हालत है तुम्हारी। तब क्रैग उन्हें बताता है कि शहर में एक वायरस फैल चुका है, इस वजह से काफी लोग इन्फेक्टेड हो गए हैं और एक दूसरे को मार रहे हैं। फिर क्रैग उस अंकल को अपने साथ चलने को कहता है। अंकल उनसे कहते हैं कि तुम लोग यहाँ से चले जाओ। इसके बाद क्रैग और बिल शॉप से निकल जाते हैं। फिर उन लोगों को थोड़ी आगे आने पर एक
घर दिखता है जो कि देखने में काफी सेफ लग रहा है। इसलिए क्रैग और बिल इस घर की जांच करते हैं तो उन्हें घर काफी सेफ लगता है। फिर वो उन लड़कियों को लाने के लिए कार के पास जा रहे होते हैं, तभी उनके पीछे से एक ज़ॉम्बी अटैक करता है। लेकिन फिर दोनों उसे कैसे भी करके मार डालते हैं और कहते हैं कि इसको हम बाद में जला देंगे। फिर वो उन लड़कियों से कहते हैं कि ये जगह सेफ है, हम यहाँ आराम से रह सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। उसके बाद वो घर में आ जाते हैं और कुछ समय के बाद रात भी हो जाती है, जहाँ सभी फ्रेश होके बैठे होते हैं। क्रैग सभी से कहता है कि हमें इस घर के सामने फेंसेस लगाने होंगे और अगर ज़ॉम्बीज ने अटैक किया तो हम सबको मिलकर उनको उड़ाना होगा। केट और सरन कहती है कि हम किसी को नहीं मारेंगे अब से। वो दोनों बड़ी टेंशन में होती है, इसलिए उन्होंने ऐसा कहा है। फिर वो दोनों सोने चले जाती है। तभी बिल और क्रैग बात कर रहे होते हैं कि हम सभी ज़ॉम्बीज को मार भी पाएंगे या नहीं। इतना कह के क्रैग बिल से कहता है कि तुम जाके सो जाओ, मैं यहाँ की रखवाली करता हूँ। अब आगे हम देखते हैं कि सुबह हो जाती है। क्रैग गेट के पास सोया होता है, तभी वहाँ पर सरन आती है, धीरे से गेट के बाहर जाती है। उसके बाद सरन पहले की यादों में खो जाती है और उसे पता ही नहीं चलता कि उसके पीछे एक ज़ॉम्बी आ रहा है। तभी वो ज़ॉम्बी उस पर अटैक कर देता है और सरन जोरों से चिल्लाती है और मदद मांगती है। लेकिन तभी उसे साइड में एक पत्थर दिखता है और वो उस पत्थर को उठाती है और सीधे उस ज़ॉम्बी को मार देती है। तब तक वहाँ बाकी लोग भी पहुंच जाते हैं और सरन उसे मारने के बाद क्रैग से कहती है कि हम अब सभी ज़ॉम्बीज को मार डालेंगे कैसे भी करके। और दोस्तों यहीं पर ये मूवी खत्म होती है।